शिमारू टीवी, बदलते आज के लिए। वे दोनों मतंग ऋषि के आश्रम पुत्र की कामना लिए जा रहे हैं। उन्हें मतंग ऋषि तक पहुंचने से रोकना होगा। तो महारानी मंडोदरी के भाई मायावी को वहां भेजो और उसे कहो कि वो अंजना और केसरी को रास्ते में ही समाप्त कर दे समाप्त। अंजना, तुम्हारे पैर में तो कांटे चुभे हैं। लाओ, मैं निकाल देता हूँ। नहीं स्वामी, आप मेरे पति हैं, आपसे पैर कैसे छुआ सकती हैं? और फिर न जाने आप रास्ते में कितने और कांटे चुभ गए हैं। इन्हें निकालने में समय नष्ट नहीं करना चाहती। मैं भी मंदोदरी का भाई हूँ, मायावी। अब देखो मेरी मृत्यु चाल। अंजना, क्या कर रही हो? सामने जंगली भैंसा है, इसे जाने दो। इसके निकलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। आइए आइए, विराजिए। ऋषिवर, वानरराज केसरी, देवी अंजना,
आप दोनों का हमारे आश्रम में स्वागत है। यदि आप हमें जानते हैं तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी मालूम होगा आपको। वानर राज, हम सब जानते हैं। आप चिंतित ना हो वानर राज, सब प्रभु की माया है। इस पृथ्वी पर जो भी होता है सब उनकी योजना अनुसार होता है। रावण को नर और वानर छोड़कर सबसे वध ना होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान शंकर उसे मारने के लिए एक वानर की कोख से जन्म लेना चाहते हैं। आप कोसों दूर पैदल चलकर आए हैं। आप भोजन आदि करने के बाद विश्राम कर लें। उसके बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अरे देवी, आपके पांव में तो कांटे चुभे हुए हैं। लाइए मैं निकाल देता हूँ। नहीं ऋषिवर, मैं तो यहाँ आपको गुरु मानते हुए पुत्र की कामना से आई हूँ। गुरु से पैर नहीं छुआ सकती। किंतु देवी, अतिथि तो भगवान के समान होता है। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। लाइए मैं निकाल देता हूँ। ऋषिवर, हमारी संस्कृति में तो गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं। मैं इसे निकाल देता हूँ माता। माता की चरणों से मैं निकाल देता हूँ कांटे। बड़ी ही सात्विक परम पुनीत है पावन माता की ममता। शिव भी जो ममता के पुजारी, रह न सके वो बिन ममता। मुनि बालक के भेष में आकर आंसू से धोए चरण माँ के। पीड़ा हर ली सब माता की, सेवा करके धन्य हो गया, धन्य हो गया सेवा करके। महादेव, आप अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। हाँ ऋषिवर, माता के चरणों में ही स्वर्ग है। अंजनी माँ को स्वस्थ बनाकर मुनि कुमार जब चला गया, मतंग ऋषि ने अंजनी को ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता से मिलने की प्रसन्नता झलक रही है आपके मुखमंडल पर स्वामी। देवी, माता की सेवा में जो असीम सुख है, जो आत्म संतोष है, वो पहली बार अनुभव किया है हमने। सत्य है, किंतु स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न है। कहिए देवी। देवी सुनैना और देवी कौशल्या ने तो पूर्व जन्म में तप किया था, इसलिए उन्हें विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किंतु अंजना तो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, उसने तो कोई तप नहीं किया था। आप सत्य कह रही हैं देवी। अंजना पूर्व जन्म में कुबेर की अप्सरा पुंजिक स्थला थी। वो पूजा उपासना के कार्य में निपुण थी। एक बार इंद्र ने उसे स्वर्गलोक बुलाया, क्योंकि वहां दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। वे बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं, इसीलिए इंद्र ने पुंजिक स्थला को उनकी सेवा में नियुक्त किया, ताकि उनकी पूजा कार्यों में कोई त्रुटि ना रहे। वे वहां कुछ अनुष्ठान करने वाले थे। पुंजिक स्थला पूरे सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि के कार्य करती थी। उनके खाने पीने से लेकर पूजा हवन आदि की तैयारियां भाग भाग कर करती थी। बहुत उछल-कूद कर रही है। अक्षत, जल, हल्दी, रोली, मोली, सब हो गया। घी तो भूल ही गई, अभी ले आई। पुंजिक स्थला बड़ी उछल-कूद कर रही है, बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं तो आपकी सेवा में लगी थी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आपकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। आप कोई वस्तु खोजे, उससे पहले वो आपकी सेवा में उपस्थित हो। मैं बस यही कर रही थी। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था ऋषिवर कि आपने मुझे इतना कठोर श्राप दे दिया? नहीं पुंजिक स्थला, मैं तुम्हें श्राप नहीं देना चाहता था। तुम्हारा सेवा भाव तो प्रशंसा के योग्य है। फिर क्यों ऋषिवर, क्यों? लगता है ये सब ईश्वर की ही माया है। उसने ही ऐसा कुछ किया कि ये सब हो गया। भविष्य में वो तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। किंतु ऋषिवर, मैं तो श्रापित हो गई ना। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं। पुंजिक स्थला, मैं तुम्हें शक्तियां देता हूं कि तुम जल, थल और नभ कहीं पर भी बिना बाधा के आ जा सकोगी। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगी। भविष्य में तुम्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी,
जिसके कारण तुम संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध होगी और एक देवी के समान पूजी जाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ये सब ईश्वर की ही योजना थी। पुंजिक स्थला की पूजा, उपासना, श्रद्धा और सद्भाव के कारण ही उसे इस विशेष कार्य के लिए चुना गया। अब तो मुझे प्रतीक्षा है उस दिन की जब मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा और मेरी माता बनेगी देवी अंजना। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, कृपा कीजिए, अंजना की करुण पुकार को सुन लो प्रभु। शिवाय पहले तो फलाहार करती थी, फिर जल पीकर, और अब तो उसने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। निराहार होकर तप कर रही है। अब उसकी और कठोर परीक्षा मत लो। नमः शिवाय। महाराज, हम कई दिनों से देख रहे हैं आप कुछ विचलित हैं। आपका गर्व से दमकता हुआ चेहरा मुरझा सा गया है। महाराज, आप ही नहीं, हमें भी अनेक चिंताओं ने घेर रखा है। आपको कौन सी बात की चिंता है महाराज? आपकी हर चिंता दूर करने के लिए हम हैं ना। आप हमारी चिंताओं को दूर नहीं कर सकते महाराज। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे सुहाग का सिंदूर वहां गिरा पड़ा है। आपका राजमुकुट अभी कुछ क्षण पहले धरती पर पड़ा था। यही नहीं, हमें हर दिन हर पल अपशगुन दिखाई देते हैं।
स्वामी, जब से आप दंडकारण्य से वो रक्त कुंभ यहाँ लाए हैं, तभी से ये अपशगुन होने आरंभ हुए हैं। ये आप कैसे कह सकती महारानी कि इन सब का कारण वो रक्त कुंभ है? महाराज, जब से वो रक्त कुंभ यहाँ आया है, तभी से ये अपशगुन हो रहे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं रावण, जहां ये रक्त कुंभ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। स्वामी, आप वो रक्त कुंभ यहाँ से हटवा क्यों नहीं देते? आप रक्त कुंभ की चिंता मत कीजिए महारानी, हम काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। हम यमराज को उसी के यमपाश से बांध सकते हैं। कुछ नहीं होगा हमें। रावण है हम, रावण। हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए, अंजना की करुण पुकार को सुन लो प्रभु। वो अब तक तप कर रही है प्रभु, अब उसकी और कठोर परीक्षा मत लो। पवन देव प्रकट हों। प्रणाम भोलेनाथ। पवन देव, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आपने देवी अंजना को उचित मार्गदर्शन दिया है। अब आपको मेरा और एक कार्य करना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। पवन देव, आप बिना बाधा के किसी भी स्थान पर आने जाने में समर्थ हैं। जल, थल, आकाश, पर्वत, वन, आपके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। अतः आप ही मेरे इस ज्योति रूपी अंश को देवी अंजना की गर्भ में स्थित करें। पवन देव, ये वही अंश है जिसके लिए मैंने आपको पिता कहलाने का आशीर्वाद दिया था। प्रभु, वानर राज केसरी इसके पालक पिता कहलाएंगे, किंतु ये आपके पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। पवन सुत, मारुति नंदन आदि नामों से ये प्रसिद्ध होंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया। मैं भी इसे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान करूंगा। लाइए प्रभु। हम अंजना को माता कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं। कभी नहीं।
किष्किंधा का होने वाला राजा उससे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान वानरों में अन्य कोई नहीं। वही हमारा कार्य कर सकता है, वही हमारा कार्य कर सकता है। शुक। आज्ञा महाबली। तुम शीघ्र अतिशीघ्र किष्किंधा जाओ और बाली को हमारा बुलावा भेजो और उसे कहना कि हम उसे गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं और वो हमसे गुप्त रूप में आकर मिले। जाओ। जो आज्ञा महाबली। महारानी मंदोदरी, ये लीजिए आपका दूध। हे प्रभु, ये कैसा अपशकुन? ये क्या कह रहे हैं लंकेश? देवी अंजना के पुत्र को मैं कैसे मार सकता हूं? उससे और वानरराज केसरी से मेरा कोई बैर नहीं है। तुम हमारे परम मित्र हो बाली, तो तुम्हें सावधान करना हमारा परम कर्तव्य है। भविष्य में आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान ही नहीं है तुम्हें। लंकेश,
भविष्य की चिंता दुर्बल करते हैं, बलवान नहीं। मुझे अपनी भुजाओं पर पूरा विश्वास है। ये किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सक्षम रहकर क्या करोगे बाली? हमारी ज्योतिष विद्या स्पष्ट बता रही है कि अंजना का होने वाला पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो मैं उसे उत्पन्न होते ही मरवा दूंगा। अरे कैसे मरवाओगे? केसरी जैसा महाबली उसका संरक्षक होगा। केसरी का बल मेरे सामने कुछ भी नहीं है लंकेश। मैं उसे चुटकी में मसल सकता हूं। अच्छा, तो फिर तुम्हें केसरी के बल का अनुमान नहीं है बाली। हम तुम्हें बताते हैं। अंजन क्षेत्र के तपोवन की घटना है, जहां अनेक ऋषि मुनि रहा करते थे। एक बार पाताल लोक से दो दैत्य भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर आए। रक्षा करो। तभी केसरी ने उन विशाल असुरों पर प्रहार किया और अंजना को बचा लिया। अंजन क्षेत्र के पूर्व में जो सफेद पहाड़ है, वो पहाड़ नहीं है मित्र, उन दानवों की अस्थियां हैं। अब तुम ही सोचो मित्र, केसरी का बल और मतंग ऋषि के आशीर्वाद के शक्ति के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना बलशाली होगा, तुम ही सोचो। हम तो कहते हैं मित्र, उसे कोक में ही समाप्त कर दो। कोक में ही? कोक में मैं कैसे मार सकता हूं उसे? हमारे इस मायावी तीर से मित्र मृत्यु मायावी तीर से मित्र।
तुम अपने राज अभिषेक में अंजना और केसरी को बुलाओ। वैसे तो वो नहीं आएगी, पर यदि तुम अपने आमंत्रण पत्र पे तारा से कुछ पंक्तियां लिखवा दो तो उसे अवश्य आना होगा, क्योंकि वो दोनों बचपन की सहेलियां हैं मित्र। बस तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना की कोख पे कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जाओ मित्र और इस कार्य को संपन्न करो। स्वामी, अंजना इस स्थिति में नहीं है कि वो कोसों दूर से चलकर यहां तक आए। तारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चलकर आए। केसरी राजा हैं, उनकी पत्नी पालकी में ही आएंगी और पालकी से आने में उन्हें क्या समस्या होगी। किंतु स्वामी, रास्ते में कब क्या अड़चन आ जाए कोई नहीं जानता, और फिर उनकी कई वर्षों के बाद इच्छा पूरी होने वाली है। ऐसे में हम उन्हें संकट में ना ही डालें तो ही अच्छा है। इसका अर्थ तो ये है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि अंजना हमारे राज्य अभिषेक में आए। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारी अंतरंग सखी है। बस बस, रहने दो। मुझे पता है तुम उससे मन ही मन जलती हो, क्योंकि हमारे विवाह से पहले वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और अच्छी लगे क्यों ना, वो अप्सराओं के समान सुंदर है। आपने तो बात को इतना बढ़ा दिया। और नहीं तो क्या, मेरे जीवन के इतने बड़े शुभ अवसर पर यदि अंजना ना आए तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने तो निमंत्रण पत्र लिख दिया है, किंतु तुम उसे बुलाने के लिए 2 पंक्तियां भी नहीं लिख सकती। स्वामी, आप तो रुष्ट हो गए। लाइए, हम लिख देते हैं। अब तेरे बालक की मृत्यु निश्चित है अंजना, निश्चित है। प्रिय सखी अंजना, बाल्यावस्था से मेरे प्रत्येक सुख दुख के क्षण में तुम मेरे साथ रही हो। मेरे पति किष्किंधा के सम्राट बनने वाले हैं। ये अवसर तुम्हारे बिना संपन्न हो, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा में, तारा। स्वामी, तारा ने कितने प्रेम से निमंत्रण भेजा है, मुझे जाना चाहिए। किंतु इस हाल में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। स्वामी, तारा मेरी बचपन की सखी है। यदि मैं न गई तो उसे कष्ट होगा। अंजना, बड़ी मन्नतों और तपस्याओं के बाद तुम्हारी गोद भरी है। ऐसे में हम किसी भी प्रकार का संकट मोल नहीं ले सकते। स्वामी, ऐसे अवसर भी तो हर दिन नहीं आते ना। किंतु अंजना, केसरी,
बाली महाबली है और बलवान पड़ोसी से मित्रता रखना ही राजनीति है। इसलिए हमारा वहां जाना अति आवश्यक है। और अंजना के जाने से तो मित्रता और भी दृढ़ होगी। किंतु काका, यात्रा लंबी है, ऐसे में कहीं भी कोई भी बड़ी बाधा आ सकती है। अंजना को हम पालकी में लेकर चलेंगे। सोचते क्या हो केसरी, अन्य बाधाओं के लिए हम तो है ना। स्वामी, घबराइए मत, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। हम जाकर यात्रा की व्यवस्था करते हैं और तुम दोनों शीघ्र ही राज्याभिषेक में चलने के लिए तैयार हो जाओ। युवराज बाली की, 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 युवराज बाली की। अभिनंदन 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 संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। सभी को सोते हुए देख कर बाली तो मुस्काता है, लक्ष्य का भेदन करता है। मायावी तीर निकालता है, तीर के पीछे फूंक मारता है। अंजना की कोख में लगता है, चीख उठी पीड़ा से अंजना। बाली पलायन करता है, बाली पलायन करता है। क्या हुआ अंजना, क्या हुआ? पता नहीं स्वामी, बहुत पीड़ा हो रही है। लग रहा है जैसे पेट में आग लगी हो। मैं मर
स्वामी कुछ कीजिए। मैं जाता हूं, किसी सेवक या दासी के हाथ बाली को सूचना भेजता हूं। वो राजवैद्य को लेकर आएगा, राजवैद्य को लेकर आएगा। कोई है? कोई दासी सेवक? अरे कोई है बाहर? अरे कोई द्वार खोलो! अरे कोई द्वार खोलो! कोई बाली को सूचना दो! अरे अंजना दर्द के मारे चिल्ला रही है! अरे वो गर्भ से है! अरे कोई द्वार खोलो! द्वार खोलो! अरे द्वार खोलो! अरे द्वार खोलो! द्वार खोलो! द्वार खोलो! द्वार खोलो! प्रभु, अब आप ही उसे बचाइए प्रभु। आप ही के आशीर्वाद से वो मां बनने जा रही है प्रभु। अब आप ही उसे बचाइए प्रभु, आप ही उसे बचाइए प्रभु। अब आप भी उसे बचाइए प्रभु, आप ही उसे बचाइए प्रभु। तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना के कोप पे कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। प्रभु, यदि यही हाल रहा तो उसकी कोख में उसका बच्चा मर जाएगा प्रभु। उसके बच्चे को कुछ हो गया प्रभु तो अंजना भी मर जाएगी और मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु, अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु। स्वामी 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 मेरी पीड़ा तो शांत हो गई स्वामी। लग रहा है जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
ये सब उस भोलेनाथ की कृपा है। हे देवेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। काका, आप? अंजना को क्या हुआ? वो चीख क्यों रही थी? मुझे अचानक तेज पीड़ा हुई, किंतु अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद हो भगवान शिव जी का। केसरी, माली हमारा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने जब अंजना की चीख सुनी तो मैं भागते हुए तुम्हारे भवन की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। तभी बाली को दीवार की तरफ खड़ा मुस्कुराता हुआ देखा और तुम अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अरे कोई द्वार खोलो, कोई बाली को सूचना दो। अरे अंजना दर्द के मारे चिल्ला रही है। अरे कोई है?